अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। काबिल एहतराम माहिरीन तालीम, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और बेटियों, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इस पर भी कि अपनी बीमारी की वजह से खड़े होकर बात नहीं कर सकता। दूसरे इस पर भी कि आम रवायत के ख़िलाफ़ जिसको सदर बनाने की क़ैद बामशक्क़त सुनाई जाती है, उस आम सज़ा की ज़ंजीरें तोड़कर मैं दखल दर माक़ूलात कर रहा हूँ। मैं उस ट्रेन के लिए दुआगो हूँ जिसने मुझे आज इस सज़ा से बचा लिया। इसलिए कि सदर बनना, अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालना हो तो मेरा मशवरा है कि आप उसको किसी जलसे का सदर बना दीजिए। वो आपका शुक्रिया अदा करेगा और आपकी भड़ास भी निकल जाएगी। हम लोग यहाँ इस नई यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके पर एक उम्मीद लेकर आए हैं और वही उम्मीद पेशरो फ़ाज़िल मुक़र्रिरीन के ख़िताबात में भी आई और वही मेरे बाद में जो फ़ाज़िल हज़रात इज़हार ख़याल करेंगे, जो माहिरीन तालीम हैं, मुझे यकीन है कि वही उम्मीद उनको भी यहाँ लाई होगी और उसका भी इजहार होगा। इस ज़माने में एक अजीब व गरीब बात है कि जब आप उर्दू में बोलते हैं तालीम याफ्ता तबका, तो मुझे बताइए कि उससे कौन लोग मुराद होते हैं। मैं आपके जवाब चाहता हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं इंटरैक्टिव सेशन का आदी हूँ, वन वे ट्रैफिक का कायल नहीं हूँ। किसे कहते हैं तालीम याफ्ता तबका? देखिए, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मॉडर्न एजुकेशन जो लोग लेते हैं उनको कहते हैं तालीम याफ्ता, और जो लोग कुरान हदीस पढ़ते बड़े हुए होते हैं उनको तालीम याफ्ता नहीं कहा जाता। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम हो रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं? अनपढ़ लोग कर रहे हैं। जो हाईली एजुकेटेड, जो हाईली क्वालिफाइड है, किसी ने हार्वर्ड से पढ़ा है, किसी ने ऑक्सफोर्ड से और किसी ने कैम्ब्रिज से। अभी 1-1.5 साल पहले एक स्कैम हुआ हमारे ही मुल्क में, 85 लाख करोड़ का। कोई साहब लिख सकते हो तो ज़रा मुझे लिख कर दिखाए, इंशाअल्लाह एक न एक ज़ीरो कम या ज़्यादा ज़रूर होगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जो पूरे मुल्क के किसानों, मजदूरों, गरीबों, हैव नॉट्स का खून चूस कर अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। ये बेपढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये कौन सी तालीम है जो पढ़े लिखे लोगों को डाकू बना रही है, इंसानियत छीन रही है उनकी, उनके दिल से रहमदिली निकाल रही है, खुद गर्जी भर रही है। हम जिस उम्मीद पर आए हैं, खुदा करे कि वो उम्मीद बर आए, पूरी हो। वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ रूहानी और अखलाकी कदरें भी सिखाई जाएंगी। मैं मार्केट में राइज अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीनी और दुनियावी तालीम दोनों होगी, क्योंकि मैं तालीम को दीनी और दुनियावी खानों में तकसीम करना जाहिलियत की अलामत समझता हूँ। इस्लाम इस दीन और दुनिया की तकसीम को मिटाने के लिए आया था। ये तकसीम जो है दीन और दुनिया की, ये यूरोप की नहूसत है जिसकी आप नकल करने को काबिल फ़ख्र समझते हैं। सब नहीं, कुछ, वरना मुझे जान बचा कर जाना मुश्किल हो जाएगा। कमज़ोर आदमी हूँ, बीमार हूँ, व्हील चेयर पर हूँ। यूरोप में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मज़हब और साइंस के दरमियान। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी आलम इस्लाम में नहीं हुआ, कभी बगदाद में नहीं हुआ, कभी बसरा और कूफा में नहीं हुआ, कभी मक्का, मदीना और दिमश्क में नहीं हुआ, कभी काहिरा और रिबात, मराकश, अलजायर, अल्जीरिया कभी नहीं हुआ। जामिया क़रवीन दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। एक ही उस्ताद उसमें इंजीनियरिंग पढ़ाता था, वही उस्ताद दूसरे क्लास में जाकर हदीस पढ़ाता था। अगर आपने नाम सुना हो
तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख़ के दूसरे मिलीनियम के सबसे बड़े मुजद्दिद आलिम गुजरे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को पहली बार ब्राह्मण और हिंदू राष्ट्र बनाने से ज़बरदस्त हिकमत और हिम्मत के ज़रिए रोका था और कामयाब कोशिश की थी। मुझे यकीन है कि आप में से किसी ने उनकी तारीख़ नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मुझे मुसलमानों से ज़्यादा कम पढ़ने वाली कोई कौम आज की दुनिया में नहीं मिलती। मैंने तकरीबन तमाम यूरोप के मुल्कों का सफ़र किया है, साउथ और नॉर्थ अमेरिका के कई बार सफ़र किए हैं, उसके अलावा और भी बहुत से मुल्कों का सफ़र किया है। आम तौर पर वहाँ ट्रेन में लोग जा रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं, फ्लाइट में होते हैं, एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। 90% 80% लोगों के हाथ में कोई किताब होती है, और वो किताब शेर व शायरी के नहीं होती। मौलाना उमरियन महफूज रहमानी साहब से माजरत के साथ, मुसलमानों को शेर व शायरी ने तबाह किया है। शायराना जहन साइंटिफिक नहीं होता। जितना इंसान अनसाइंटिफिक होगा उतना ही कामयाब शायर होगा। बहुत ख़तरनाक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, जो शायर लोग बैठे हो ज़रा उनसे मुझे बचा लेना। वमा अल्लमनाहु शिअरा मा यंबग़ी लह, इसलिए मैंने जितने शेर याद किए थे सब मौलाना साहब को तोहफे में दे दिए। मौलाना कह रहे हो मैंने खुशी से कबूल कर लिया। मैंने बिल्कुल सही जगह पर दिया ना, मेरा चॉइस भी तो कितना सही है। अरे ये ज़ौक़ है मौलाना को, मैं तो गांव का आदमी हूँ। अल्लाह ने 2 किताबें लिखी हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी के कायम करने वाले साहब को बताना चाहता हूँ, इसको नोट करें और रिकॉर्ड करें। यहाँ अल्लाह ने इस कायनात में, दुनिया में 2 किताबें लिखी। एक किताब अल्लाह ने अपनी सिफत हिदायत, सिफत अम्र से लिखी है, उस किताब का नाम है कुरान। और एक किताब अल्लाह ने अपनी सिफत खल्क से लिखी है, वो है यूनिवर्स। ये पूरी कायनात, ये हवा, ये ज़मीन, ये समंदर, ये पेड़, ये परिंदे, ये चरिंदे, ये जानवर, ये इंसान, ये एनाटमी, ये सारी कायनात की मखलूक़ात, ये अल्लाह की उस किताब की आयात हैं जिस किताब को अल्लाह ने अपनी सिफत खल्क से लिखा है, और दोनों को अल्लाह ने अपनी आयात ही का नाम दिया है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये आसमान और ज़मीन को भी अल्लाह ने आयत कहा है, चाँद सूरज भी आयत है, समंदर भी आयत है, और कुरान की एक एक आयत तो आयत है ही है। लेकिन मुसलमानों ने बहुत ज़माना हुआ सिफत खल्क से लिखी हुई आयत का पढ़ना छोड़ दिया, और सिफत अम्र से लिखी हुई किताब का भी यह हाल है कि न रमज़ान होता न तिलावत होती। ये नाकदरी वाली कौम है, और बड़ा एहसान करते हैं आप अगर कुरान पढ़ लेते हैं बग़ैर समझे हुए। आप कुरान को समझने को बिल्कुल ज़रूरी करार नहीं देते, और ये बिल्कुल गलत नज़रिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुरान को बग़ैर समझे तिलावत करना ये बेकार अमल है, नहीं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक फरमा दिया कि अगर तुम अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो 30 नेकियां तुमको मिलेंगी। क्या मतलब अलिफ लाम मीम का? नोबडी कैन एक्सप्लेन। बड़े बड़े उलमा कह चुके कि हमको नहीं मालूम कि अलिफ लाम मीम का नाम मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि बग़ैर समझे पढ़ना एक हर्फ में 10 नेकियां लाता है। तो अब आप समझिए कि अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो कितना नेकियां मिलेंगी। और नेकियों के अलावा कुरान सिर्फ सवाब और नेकियों के लिए नहीं आया, कुरान रहनुमाई के लिए आया है, और रहनुमाई बग़ैर समझे कैसे ली जा सकती।
हमारे समीर साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। आप लोग बहुत मरूब हुए होंगे कि हाथी की आवाज़ हंसनी समझ गई, मगर अमेरिका वाले वो आला एआई क्यों नहीं निकाल सके जिसकी वजह से वो गरीबों की आवाज़ सुन लेते, उसकी वजह से वो गज्जा के जख्मियों और मजलूमों की आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहे? कौन सा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? हमें ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से हम किसानों की आवाज़ न सुन सकें, मजदूरों की आवाज़ न सुन सकें, मकतूलों की आवाज़ न सुन सकें, जेल के कैदियों की आवाज़ न सुन सकें। हमें उस इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, नॉट आर्टिफिशियल, रियल, ओरिजिनल, जिस इंटेलिजेंस के ज़रिए से हम गरीबों की आवाज़ भी सुन सकें, भूखे लोगों की आवाज़ भी सुन सकें, फ़लस्तीन की आवाज़ भी सुन सकें, अफ़गानिस्तान की आवाज़ भी सुन सकें, वियतनाम की आवाज़ भी सुन सकें, मशरक़ी यूरोप की आवाज़ भी सुन सकें, शुमाली चाइना की आवाज़ भी सुन सकें। हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरूब होने वाले लोग नहीं हैं जिसने तुमको अंधा और बहरा और गूंगा कर दिया, जिसने तुमको बेरहम और संगदिल बना दिया। तुम हाथियों की आवाज़ समझ लेते हो, इंसानों की आवाज़ नहीं समझ पाते। बहुत पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक परिंदे हुदहुद की ज़बान सुन चुके हैं। क्या बात करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? हम इस उम्मीद पर इस यूनिवर्सिटी में आए हैं कि ये यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी नहीं होगी। कि यहाँ मैं इजाब कबूल करा रहा हूँ और ये मौलाना काजी बैठे, हाँ साफ बात, मैं भेजूंगा निगरानी करने के लिए। ये आम यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। आम यूनिवर्सिटी ने अक्सर चोर डाकू पैदा किए हैं। आम यूनिवर्सिटी ने आमतौर बेरहम खुदगर्ज अपने कैरियर बनाने वाले पैदा किए हैं। आप पूछिए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले से, बेटा तुम एमबीए क्यों कर रहे हो? जॉब करना है। इल्म का मकसद कैरियर बनाना, इससे बढ़कर इल्म की कोई तौहीन है? इल्म का मकसद दो होते हैं, मारिफत रब और खिदमत खल्क। इल्म के दो मकसद हैं, अपने रब को पहचानना और मखलूक की खिदमत करना उस इल्म के ज़रिए जो अल्लाह ने आपको दी है। मेडिकल प्रोफेशन में यूरोप से पहले पूरी इंसानी तारीख में कोई डॉक्टर हकीम किसी मरीज़ को देखने का एक पैसा फीस नहीं लेता था। मैं चैलेंज करता हूँ हिस्ट्री के प्रोफेसर्स को, मेडिकल साइंस की हिस्ट्री पढ़ाने वालों को मैं चैलेंज करता हूँ और हवाला देता हूँ कि आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़िए और मेरी बात को का सबूत ढूंढ लीजिए। मेडिकल प्रोफेशन में फ़ीस लेना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, बल्कि आमतौर पर जो हकीम लोग और वैद्य लोग होते थे उनके अपने खेत होते थे, बागात होते थे और उसके ज़रिए उनकी ज़िंदगी गुजरती थी और उसके ज़रिए उनका एक बजट होता था, वो ये कि जो मरीज़ गरीब हो उसको दवा का भी इंतज़ाम करो, ग़िज़ा का भी इंतज़ाम करो। ये मिजाज था यूरोप के गलबे से पहले। मगरिब ने हमको क्या दिया है? जो कुछ हमको मगरिब ने दिया है उससे बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हमसे मगरिब ने छीन ली। नौजवानों, मगरिब को पहचानो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, एहसास कमतरी से निकलो। मैं जब नौजवानों को फटी हुई पैंट पहने हुए देखता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ नौजवानों की, घुटने से फटी हुई जीन्स की पैंट, तो मैं समझता हूँ शायद ये कोई यतीम बच्चा है, कोई गरीब है और शोलापुर के मुसलमानों से अपील करूँ कि कोई चंदा दे दो, इसकी पैंट फट गई है। नौजवानों, तुम्हारा दिमाग सही है? व्हाट्स रॉन्ग विद योर मेंटल कंडीशन? तुमको नकल करना है तो ये वाली तुमको फैशन पसंद है, और मैं मस्तूरात में होती तो मैं कहता कि तुम किस जगह पर लिखवाते हो अपनी पैंट पर आई लव यू। क्या चॉइस है तुम्हारा? पागल हो गए हो, पागल। तुमने मगरिब से खाली लंबे नाखून, फटी हुई जीन्स ये लिए हैं। मगरिब से तुमने वक्त की पाबंदी नहीं ली, मगरिब से तुमने वादा पूरा करना नहीं लिया। ये कैरेक्टर कभी हमारा था, लेकिन हम तो किसी और काम में लग गए। और मगरिब ने रिसर्च किया
कि मुसलमानों की सरबुलंदी के असबाब क्या थे। उनके रिसर्च ने बताया कि मुसलमानों की सरबुलंदी के असबाब उनका कैरेक्टर था, उनका किरदार, उनका सच बोलना, धोखा न देना, बिजनेस में डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी रखना। तो दुनिया में जितनी चीज़ें सरबुलंदी अता करती हैं, मगरिब ने वो चीज़ें इस्लाम से ले ली पूरे रिसर्च के बाद, और मगरिब ने से हमने उनकी तमाम खराबियां ले ली। इस यूनिवर्सिटी की ये जिम्मेदारी होगी कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी भी आला तरीन मयार की पढ़ाएं और वैल्यूज़ भी आप साहब किराम जैसी पढ़ाएं, कदरें पढ़ाएं, सखावत, हर तालिब इल्म के अंदर सखावत आए, हमदर्दी आए, इंसानियत दोस्ती आए, हक गोई और बेबाकी आए, हिम्मत और हिकमत आए। सिर्फ अपने कैरियर के लिए पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटियां दुनिया में बहुत हैं, मजीद इजाफे की ज़रूरत नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियां वो कैरियर के लिए नहीं पढ़ाती थी, वो तैयार करती थी। मैंने इमाम रब्बानी मुजल्लिस फ़िसानी का नाम लिया था, आपको हैरत होगी, इमाम रब्बानी मुजल्लिस फ़िसानी के जो उस्ताद थे वही उस्ताद थे जो आगरा के ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे। कैन यू बिलीव इट? दीन और दुनिया की कोई तफरीक थी ही नहीं। एक आदमी जो सबसे बड़ा मुफस्सिर तैयार कर रहा है, एक आदमी जिसका शागिर्द सबसे बड़ा मुहद्दिस है, एक आदमी जिसका शागिर्द सबसे बड़ा आलिम दीन है, वही उस्ताद का शागिर्द पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर और आर्किटेक्ट है। एक ही उस्ताद। यह है इल्म की वहदत। उस्ताद और असातिज़ा पिछली सदी के शायद सबसे बड़े उलमा में से एक अल्लामा सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो गज़ब कर दिया। उन्होंने तौहीद की तशरीह करते हुए जहाँ ये लिखा कि एक ही को रब मानना, एक ही को इलाह मानना, ये तौहीद है, उसी तरह उन्होंने ये भी लिखा है कि तौहीद ही में शामिल है दीन और दुनिया की वहदत का अकीदा रखना। ये तौहीद का मामला है। अगर इंसान दीन और दुनिया में तफरीक कर रहा है, उसकी तौहीद में कमी है। हमें एतराफ़ करना चाहिए मेरे काबिल एहतराम भाइयों और बहनों कि हमने इस्लाम को समझा नहीं है, बिल्कुल नहीं समझा। हमने कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी को इस्लाम समझा, हमने बुरक़े को इस्लाम समझा, हमने सिर्फ नमाज रोज़े को इस्लाम समझा। नमाज रोज़ा ज़कात और हज ये पिलर्स हैं, पिलर। ये इस्लाम की पूरी बिल्डिंग नहीं है। अरकान का तर्जुमा होता है खंबे, सुतून, पिलर्स। अब आपको कोई आपका दोस्त इनवाइट करे और ये कहे कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ मुकाम पर मेरे नए मकान का इफ्तिताह है, तशरीफ़ लाइएगा, बहुत खुशी होगी। आप अच्छे से कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, 1 घंटा मेकअप करके उस नए मकान के इफ्तिताह में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ 4 खंबे खड़े हुए थे। कोई कमरा नहीं था, कोई छत नहीं थी, कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई विंडो नहीं था, कोई ड्राइंग रूम, कोई डाइनिंग रूम, कोई किचन, कुछ नहीं था। तो आप समझेंगे कि मैं गलत पते पे आ गया। फिर आप कंफर्म करेंगे तो दोस्त आपका इस्तकबाल का, आइए आइए आइए, बहुत शुक्रिया। तो कहेगा शुक्रिया, आपने मकान के इफ्तिताह के लिए बुलाया था, चलिए ले चलिए मकान। कहेंगे यही तो है मकान। अब आप सोचिए, आप नमाज रोज़ा ज़कात हज को इस्लाम समझ रहे हैं, ये उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि 4 खंभों को पूरा मकान कहना। ये खंबे हैं, पूरा इस्लाम नहीं है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, खुद अल्लाह ने, रसूल ने कहा इस्लाम की बुनियाद रखी गई है इन 4 खंभों पर, 5 खंभों पर। इसका मतलब इस्लाम कुछ और है, समथिंग मोर। इस्लाम में अखलाक हैं, इस्लाम में डिसिप्लिन है, इस्लाम में सफाई सुथराई है, इस्लाम में टाइम मैनेजमेंट है,
इस्लाम में माल का सही खर्च करना है, इस्लाम में जालिम को जुल्म से रोकने की कोशिश करना है, इस्लाम में मजलूमों की मदद करना है, इस्लाम में अदालत की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करना है, इस्लाम में सच्ची गवाही देना और झूठी गवाही न देना है। बहुत लंबी इमारत है इस्लाम की। हमें एतराफ़ करना चाहिए कि इस ज़माने के मुसलमानों की गालिब अक्सरियत ऑलमोस्ट 99% इस्लाम को नहीं समझते। प्लीज़ प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिएगा। हम पूरे इस्लाम को समझते ही नहीं। इस यूनिवर्सिटी में आला मेयार की साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी उलूम हैं वो पढ़ाए जाएं, बुलंद तरीन मेयार से पढ़ाए जाएं। आप हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के मेयार को भी पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन साथ साथ अल्लाह की किताब पढ़ाई जाए, अल्लाह के रसूल से करीब किया जाए नौजवान बच्चों और बच्चियों को। उस अजीम तरीन रहबर इंसानियत रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हमारी बच्चियां इस वक्त कितना ज़बरदस्त निशाना है दुश्मनों का। सोचिए ज़रा, कितने बड़े मुजरिम हैं माँ बाप और यूनिवर्सिटी के मुस्लिम असातिज़ा। असल जुर्म माँ बाप का है कि अपने बच्चों और बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भेज देते हैं, उनको कुछ नहीं बताते कि वहाँ से तुमको क्या लेना है और क्या नहीं लेना, बिल्कुल नहीं बताते। मेरे मोबाइल में एक लंबी फहरिस्त है उन मुस्लिम नौजवान लड़कियों की 16 साल से लेकर और 22 साल की लड़कियों तक की, जो हिंदू लड़कों के साथ भागी हैं और चंद हफ्ते या दिन के अंदर उन हिंदू आशिकों ने उन लड़कियों का गला काट के उनको मार दिया है। कहाँ हैं हम लोग? लंबी फहरिस्त मेरे मोबाइल में इस वक्त भी मौजूद है। हम अपने घरों में माएँ अपनी बच्चियों की तरबियत नहीं कर रही और बाप अपने बेटों की तरबियत नहीं कर रहे। बाप को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है और माँ को टीवी देखने से फुर्सत नहीं। तालीम बगैर तरबियत के उसका नुकसान उसके फायदे से ज़्यादा है। मैं जुमला फिर दोहराऊं, तरबियत के बगैर तालीम, इसका नुकसान इसके फायदे से बहुत ज़्यादा है। आज हमारी यूनिवर्सिटियों में तरबियत बिल्कुल नहीं हो रही, कतई नहीं हो रही। एक शरीफ लड़की का यूनिवर्सिटी जाना और इज्जत के साथ वापस घर आना मुश्किल हो गया। टीचरों का अपने शागिर्दों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। और अब तो पेपर लीक का नया फैशन है मौजूदा सरकार में। एक इनकलाब की ज़रूरत है, एक तब्दीली की ज़रूरत है। जिस उम्मीद पर हम लोग आए हैं यहाँ, वो यही उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी एक नई राह निकालेगी। आप मुल्क के कानून की पाबंदी करते हुए यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, आपको मुल्क के कानून की पूरी पाबंदी करनी होगी। लेकिन याद रखिए कि मुल्क के कानून में उतनी तंगी नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। तमिलनाडु में एक हिंदू रेजिडेंशियल स्कूल के जलसे में मैं गया, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मुझे बुलाया गया। प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जब एक प्रेसिडेंट थे, वो उसके चीफ गेस्ट थे। मुझे वहीं उनसे पहली बार मिलने और कुछ बातचीत करने का, साथ में खाना खाने का मौका मिला। वो स्कूल
कट्टर हिंदू धर्म के मुताबिक चलाया जा रहा है। 4:30 बजे सुबह बच्चों को जगाया जाता है। 7,000 बच्चे उस एक स्कूल में हैं उस वक्त से, अब तो और बढ़ गए होंगे। सब स्नान करते हैं, उसके बाद मंत्रों का जाप होता है, उसके बाद एक्सरसाइज होती है, उसके बाद बच्चे नाश्ता करते हैं। नाश्ते से पहले सब बच्चे मंत्र पढ़ते हैं, यानी खाने से पहले की दुआ पढ़ते हैं। और पूरी 24 घंटे की जिंदगी जबरदस्त डिसिप्लिन में जकड़ी हुई। वहां के बच्चे अपनी टीचरों का पैर छूते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी उस स्कूल में पढ़े थे, फिर वो मुल्क के सदर जमहूरिया बने। और एपीजे अब्दुल कलाम स्पिरिचुअलिटी और साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की यकजाई का एक नमूना थे। वो एक पुराना सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे। वही पुराना सूटकेस लेकर वो राष्ट्रपति भवन से वापस निकले। एक नया पैसा उन्होंने अपनी दौरे सदारत में नहीं कमाया। उनके भाई बहन सदर जमहूरिया बनने के बाद अपने भाई से उन्होंने कहा कि हम एक बार दिल्ली आना चाहते हैं। उन्होंने सबको सरकारी जहाज से आने से मना कर दिया, आम फ्लाइट से बुलवाया, खुद उस फ्लाइट के टिकट के पैसे अदा किए। राष्ट्रपति भवन में 34 या 35 कमरे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने सिर्फ 2 कमरे वहां खुलवाए थे अपने लिए, बाकी सब कमरों को बंद रखा था। उसके बाद जब उनकी फैमिली के 4-5 लोग आए तो उन्होंने 2 कमरे और खुलवा दिए और वो 2 दिन राष्ट्रपति भवन में रहे। आपको जानकर हैरत होगी, ये होता है मुसलमान, कि उस शख्स ने उनके 2 दिनों के खाने, चाय, नाश्ते और कमरे का किराया अदा किया। हमारी इंडियन मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया। हमें अखलाकी कदरें और रूहानी कदरें, जिनका सबसे मोतबर जरिया कुरान और हामिल कुरान रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें अपने बच्चों और बच्चियों को हर मुमकिन तदबीर करनी चाहिए कि वो तमाम सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर सब्जेक्ट्स में भी टॉप करें और मॉरल साइंस में, एथिकल वैल्यूज़ में, उनमें भी वो सबसे आगे हों। हमारा मुल्क और पूरी दुनिया एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि जिसको एक ऑल्टरनेट सिस्टम की तलाश है। प्लीज इस बात को गौर से सुनिएगा। एक दूसरा नया मुतबादिल पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऑल्टरनेट इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऑल्टरनेट एजुकेशनल सिस्टम, सब कुछ फेल हो चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, हैरान है, क्राइम्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म की बीमारियां डेवलप हो रही हैं। इकोनॉमिक सिस्टम टोटली फेल हो चुका है। इतना कर्जा है अमीर मुल्कों पर कि वर्ल्ड बैंक भी अब हाथ जोड़ के कह रहा है कि नो मोर लोन, अब हम मजीद कर्जा नहीं दे पाएंगे। इतना कर्जा है। ये इकोनॉमिक सिस्टम चूंकि इंटरेस्ट बेस्ड है, ये कभी खुशहाली नहीं ला सकता। मैं किसी भी माहिर इक़्तिसादियात से डिबेट करने को तैयार हूं। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले मिलीनियम का आखिरी साल था,
1999 और 2000 के बीच में अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ ने वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर्स की एक समिट बुलाई और उसके बाद उसके अगले हफ्ते दुनिया भर के स्पिरिचुअल और रिलीजियस हेड्स की एक समिट बुलाई। एक अजीब व गरीब इत्तेफाक से मेरा नाम उसमें आ गया। वो भी मैं बता दूं किस तरह आ गया, वरना आप माशाल्लाह बदगुमानी में बहुत आगे हैं। एक तंजीम है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, उसकी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी साउथ अफ्रीका में, डरबन में। उसके लिए मुझे इनविटेशन आया, मैंने कबूल कर लिया। मैंने एक पेपर लिखा उसमें पेश करने के लिए और मैं दिल्ली पहुंच गया। अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी। रात में मुझे चेस्ट पेन हुआ, मुझे स्कर्ट्स हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने थोड़ा मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रहने को कहा। उन्हें डाउट था कि मामला कुछ हार्ट का है। उन्होंने कहा आप अगले हफ्ते तक कोई हवाई सफ़र नहीं कर सकते। अस्पताल में तो मैं 24 घंटे रहा, फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन सफ़र मैं नहीं कर सका साउथ अफ्रीका का। जब मैं सफ़र नहीं कर सका तो मैंने अपना पेपर भेज दिया और एक माजरतनामा भेज दिया। यूएनओ में जब समिट बुलाई गई तो उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से नाम मांगे, तो इस्लाम के नुमाइंदे की हैसियत से 2-4 और बड़े नामों के साथ मुझ छोटे का भी नाम उन्होंने भेज दिया। मैंने उनको जवाब दिया कि इत्तेफाक से जिन दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की वो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उन दिनों में मैं अपने निजी सफ़र पर अमेरिका ही में होऊंगा और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं उस समिट में आ जाऊं। मैं वहाँ के उलमा के मशवरे के बाद उस समिट में चला गया और हुस्न इत्तेफाक या सूए इत्तेफाक कि उसी होटल के उसी कमरे में ठहराया गया जिसमें पिछले हफ्ते पॉलिटिकल हेड्स की समिट के मौके पर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ठहराए गए। मुझे नहीं मालूम ये मेरी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती थी, इसका फैसला आप पर छोड़ता हूँ। अब वहाँ जो पहला सेशन था उसका अनुमान था कि दुनिया से गुर्बत और गरीबी को कैसे मिटाया जाए। मैंने मुनासिब समझा कि इस समिट में जितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स और स्कॉलर्स आए हैं उन सब का हमारे दरमियान एक मीटिंग हो जाए। मैंने अपने कमरे में बुला लिया, 16 लोग थे और तय हुआ कि पहले सेशन में इस्लाम की नुमाइंदगी कौन करेगा, दूसरे में कौन करेगा, तीसरे में कौन करेगा। 3 दिन की समिट थी। तो पहला सेशन था गरीबी को मिटाने का। तो मेरे बारे में तय हुआ कि आप करेंगे। उसमें अरब उलेमा भी थे, एक टर्किश मेंबर पार्लियामेंट बहन आमिना भी थी। मैंने रात में कुछ तैयारी की कंप्यूटर पर बैठकर और अगले दिन मैं अपनी बारी पर खिताब करने के लिए पहुंचा और मैंने 11 मिनट, हर मुक़र्रिर को 11 मिनट दिए गए थे। गौर कीजिएगा कि 11 मिनट में हम सबको दुनिया से गरीबी को मिटाना था। तो मैंने 10.5 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दी। उस 10.5 मिनट में मैंने कोई नाम नहीं लिया, न कुरान का, न हदीस का, न रसूलुल्लाह का, न अल्लाह का, न इस्लाम का, बल्कि सिर्फ ये कहा कि नए फार्मूले पर गौर करने के बजाय एक कामयाब तरीन तजर्बा इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में जो हो चुका है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि उस तजर्बे पर गौर करने के लिए कमेटी बनाई जाए। और मैंने इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह गरीबी को दूर किया था, इस्लाम और हुजूर का कुरान का नाम लिए बगैर, मैंने उसको कुछ अपनी टूटी फूटी ज़बान में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप यकीन मानिए, यह है इस्लाम का कमाल। काश कि हम सच्चे मुसलमान हों और हर मजलिस में इस्लाम को पेश करने वाला हौसला और इल्म हमारे पास हो। तो जैसे ही मैं अपनी पोडियम से हटा, कोफी अन्नान साहब यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल जो उसके सदारत कर रहे थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा
कि नोमानी साहब ने पहली बार एक प्रैक्टिकल फार्मूला पेश किया है। मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप सब लोग इजाज़त दें तो इनको दोबारा 11 मिनट के लिए बुला लिया जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वल्लाह ये कमाल सज्जाद का नहीं था, ये कमाल इस्लाम का था। मैं वापस आया, लोगों ने सब ने कहा यार, और अब दोबारा आने के बाद मैंने कुरान, रसूलुल्लाह, निज़ाम ज़कात सब कुछ बयान किया। और मैंने ये कहा कि एक है ज़कात बेस्ड इकोनॉमी और एक है इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी। इंटरेस्ट का मतलब होता है गरीबों का पैसा अमीरों के पास कैसे जाए, यह है इंटरेस्ट का मतलब। और ज़कात का मतलब होता है कि अमीरों का पैसा गरीबों के पास कैसे जाए। जब तक इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी डिमोलिश नहीं होगी और जब तक ज़कात बेस्ड इकोनॉमी इस्टेब्लिश नहीं होगी, यू कैन नेवर एलिमिनेट द पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। आप कभी भी गरीबी को नहीं मिटा सकते। अब आगे आखिरी बात क्या कि मैं बात ख़त्म करता हूँ। मुझे क्या मालूम था कि ऑडियंस में कौन कौन लोग मौजूद हैं। उसके बाद डिनर का वक्त आ गया और लोग खाने की मेज़ पे बैठ गए, लंच का वक्त आ गया। मैं इंडिया से जो गए थे लोग, विश्व हिंदू परिषद के नुमाइंदे, हिंदू धर्म की नुमाइंदगी के लिए अशोक सिंघल साहब थे, गिरिराज किशोर थे, उमा भारती थी और इस तरह के 2-3 लोग और थे। इन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया और इन्होंने कहा कि नोमानी साहब आज आपने भारत की शान बढ़ा दी। इस्लाम की शान बढ़ाई ये तो बेचारे कह नहीं पाए, लेकिन अब भारत का नाम रोशन कर दिया। आइए हमारे साथ बैठिए। मैं उन्हीं के साथ बैठा खाने के लिए। अभी स्टार्टर आना शुरू हुआ था कि एक वर्कर आए सीनियर, उन्होंने कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी जनरल अपनी टेबल पर आपको बुला रहे हैं। तो मैं उन सबसे इजाज़त लेकर वहाँ चला गया। कुफैलान साहब ने ये कहा कि ये जो मेरी वाइफ बैठी हैं, शी इज़ मिसमराइज्ड बाय योर स्पीच। और इत्तेफाक से मैंने गाना की मिसाल दी थी और मुझे नहीं मालूम था कि कोफी अन्नान, उनके वाइफ दोनों गाना के रहने वाले, अफ्रीका का पोरेस्ट कंट्री। और मैंने गाना की मिसाल दी कि अगर न्यूयॉर्क का जो बजट है, जो सरप्लस इनकम है न्यूयॉर्क की, मैंने रात में कंप्यूटर पर बैठ के निकाली थी कि इतने बिलियन डॉलर है। अगर वो सरप्लस इनकम गाना की गरीबी को दूर करने पर लगा दी जाए तो 3 से 7 साल में गाना एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। अब चूंकि तीर निशाने पर लगा, वो दोनों गाना के थे और मैंने गाना की मिसाल दी, हालांकि मुझे नहीं मालूम था। तो कोफी अन्नान साहब ने कहा कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये आपकी बात सुनकर बेचैन हो गई हैं, इनको थोड़ा वक्त दीजिए। ये गाना की गरीबी को दूर करने के लिए आपसे एक स्पेशल सेशन चाहती हैं। अगले दिन सुबह 8:30 बजे मेरे कमरे में वो आई। मैंने आमना बहन को भी बुला लिया जो टर्किश मेंबर पार्लियामेंट थी, और फिर उसके बाद पूरा सिस्टम समझाया गया उनको। बहुत एक्साइटेड हो गई और कहने लगी मैं गाना में, यूएनओ में क्या होगा वो आप लोग जाने, मैं गाना में इस ज़कात वाले सिस्टम को लाऊंगी। चुनांचे आपको खुशी होगी, इंशाअल्लाह ईमान बढ़ेगा। 1 साल के बाद रमज़ान की 27वीं शब थी गालिबन, साउथ अफ्रीका। हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए मेरे लिए तो आना जाना मुमकिन नहीं है, साउथ अफ्रीका के 2-3 उलमा हैं, मैं आपको उनसे कनेक्ट करता हूँ, वो आपके यहाँ आते रहेंगे, आप उनके यहाँ विज़िट करती रहिए। और एक इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन इसका कैसे होगा, आपका टैक्सेशन लॉ ज़कात के निज़ाम के मुताबिक कैसे बनेगा, इसको आप उनसे डिस्कस कीजिएगा। वो लोग बराबर राब्ते में रहे, आते जाते रहे। और 1 साल के बाद गाना की पार्लियामेंट ने टैक्सेशन लॉ को बदल कर 100% तकरीबन टैक्सेशन लॉ को ज़कात के कानून के मातहत कर दिया। यह है इस यूनिवर्सिटी से उम्मीद। ऐसे स्कॉलर्स पैदा कीजिए, फॉलोअर्स नहीं लीडर्स तैयार कीजिए। लीडर्स
कौम को लीडर्स की ज़रूरत है और हमारे नौजवानों, बच्चों और बच्चियों में सलाहियत की भी कोई कमी नहीं है। अब सारे इज़्म फेल हो गए, सोशलिज्म फेल हो गया, कम्युनिज्म फेल हो गया, कैपिटलिज्म फेल हो चुका, खुदकुशियाँ हो रही है, मेंटल इलनेस बढ़ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब वक्त आया है कि हम दुनिया को इस दुनिया के सामने इस्लाम को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें। इस्लाम की खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे प्रेजेंटेशन में बहुत खराबी है। हम सही तरीके पर इस्लाम को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग मॉडर्न बनना चाहते हैं वो इस्लाम को छोड़कर मॉडर्न ही बन जाते हैं, और जो बहुत ऑर्थोडॉक्स पक्के मुसलमान बने रहना चाहते हैं वो ज़माने के चैलेंजेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी चैलेंज को फेस करने वाली एक यंग जनरेशन तैयार हो इस यूनिवर्सिटी से और इस तरह की और यूनिवर्सिटियों से। इन्हीं दुआओं पर और आपके शुक्रिया पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।